जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अपराध किए जाने के विभिन्न चरण क्या हैं। किस अपराध में मात्र तैयारी ही दंडनीय होती है, तो इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। तो किसी भी अपराध को मूर्त स्वरूप देने के लिए या अपराध करने से पूर्व अपराधी विभिन्न स्तरों से होकर गुजरता है। यदि कोई अपराध अचानक या अपरिहार्य दुर्घटना इनवेली एक्सीडेंट के रूप में घटित होता है तो उसको उन स्तरों से होकर नहीं गुजरना पड़ता है। इसलिए अपरिहार्य दुर्घटना को एक सफल बचाव या अपवाद माना जाता है। इस प्रकार साहस एवं जानबूझकर किए गए अपराध को करने के लिए एक अपराधी सामान्यतः निम्न स्तरों से होकर गुजरता है, जैसे आशय, तैयारी, प्रयास या प्रयत्न, अपराध का निष्पादन। ये 4 स्तर हैं। चारों स्तरों को हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं दोस्तों नंबर 1 पर, आशय। तो प्रत्येक अपराध के पीछे कोई ना कोई आशय अवश्य होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, कारण आशय को जन्म देता है। यदि कोई कार्य आशय के अभाव में घटित होता है तो उसे दुर्घटना एक्सीडेंट माना जाता है तथा दुर्घटना या दुर्भाग्य घटित घटना के फलस्वरूप होने वाली क्षति दायित्व के विरुद्ध एक सफल अपवाद या बचाव है। यह सक्षम होता है कि आपराधिक विधि में आशय से तात्पर्य दुराशय मेंसरिया से है। आशय की परिभाषा देना कठिन है, परंतु यह कहा जा सकता है कि मानव अपराधी के मन में किसी कार्य को करने की भावना होना ही आशय है। आशय किसी कार्य को करने की प्रथम जिसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, जैसे किसी से अपमानित होना या मुकदमेबाजी में पराजय आदि आशय को जन्म देने के कारण हो सकते हैं। परंतु यह है कि केवल आशय का आश्रित होना ही अपराध किए जाने का निश्चयतात्मक सबूत नहीं होता तथा आशय का महत्व किसी कार्य के हो या अपराध के घटित हो जाने के पश्चात ही होता है, क्योंकि अपराध किए जाने के पूर्व कोई भी व्यक्ति अपने आशय इरादे में परिवर्तन कर सकता है, परंतु आपराधिक षड्यंत्र इसका अपवाद है, क्योंकि आपराधिक षड्यंत्र के अपराध भी दंडनीय होता है, कार्य किया जाना आवश्यक नहीं होता है। तैयारी किसी आशय को किए जाने के लिए द्वितीयक स्तर है। जब किसी व्यक्ति के मन में कोई कार्य या अपराध करने का आशय या इरादा बनता है तो उस समय उस आशय को पूरा करने की तैयारी अपने आप में दंडनीय नहीं है। तैयारी का महत्व अपराध घटित हो जाने के पश्चात होता है। तैयारी के पश्चात व्यक्ति प्रयास करता है। तैयारी तथा प्रयास में मुख्य अंतर यह है कि तैयारी अपराध करने हेतु साधन जुटाने को कहते हैं, जबकि प्रयास से अपराधी अपराध करने का प्रारंभ कर चुका होता है। तैयारी के पश्चात अपराधी को पश्चाताप करने का अवसर होता है, इसीलिए तैयारी अपने आप में दंडनीय नहीं होती है। कुछ अपराध जैसे आपराधिक षड्यंत्र या जालसाजी के अपराध को छोड़कर, परंतु प्रयास से चूंकि अपराध का प्रारंभ हो चुका होता है, अतः प्रयास दंडनीय होता है। हत्या के लिए साधन जुटाना, हंगामा करने के आशय से निरोह एकत्रित करना या गृह भेदन के उपयुक्त आयोजित करना, आग लगाने के आशय से माचिस, पेट्रोल, केरोसिन, कपड़े के चिथड़े एकत्रित करना सभी तैयारी के उदाहरण हैं।
आर बनाम रमक्का 1884 के बाद में एक महिला आत्महत्या के प्रयोजन से कुएं की ओर दौड़ी, परंतु कुएं में कूदने के पहले पकड़ ली गई। निर्णित हुआ कि महिला आत्महत्या की दोषी नहीं थी, क्योंकि वह अपना विचार बदल सकती थी। नंबर 3, प्रयास या प्रयत्न अपराध कृत करने के लिए आशय तथा तैयारी के पश्चात तीसरा स्तर है। प्रयास या प्रयत्न है, आशय तथा तैयारी स्वयं में दंडनीय नहीं है, क्योंकि आशय तथा तैयारी के पश्चात भी अपराधी को पश्चाताप के अवसर प्राप्त होते हैं। आशय तथा तैयारी के पश्चात भी व्यक्ति अपना इरादा बदल सकता है, परंतु प्रयास या प्रयत्न तैयारी के पश्चात की स्थिति है तथा यह दंडनीय है। कोई कार्य क्या प्रयत्न, प्रयास या तैयारी है, इसकी कसौटी यह है कि यदि अभियुक्त द्वारा कुछ न करने पर कार्य दंडनीय न होता तो वह अभी तैयारी की स्थिति है, परंतु यदि परिस्थिति ऐसी है कि आगे कुछ न करने पर भी अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य दंडनीय है, तो यह माना जाएगा कि अभियुक्त द्वारा जो कुछ किया गया है वह प्रयास या प्रयत्न की स्थिति है। तैयारी का स्तर पूरा होने के पश्चात प्रयास या प्रयत्न का स्तर प्रारंभ होता है। प्रयास या प्रयत्न प्रारंभ करने की कुछ किया गया है। प्रयास या प्रयत्न करने की दिशा में प्रथम कदम होता है कि यदि प्रयत्न या प्रयास की दिशा में कुछ किया गया है तो अभियुक्त दायित्व से इसलिए मुक्त नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसके प्रयास करने के पश्चात अपराध करने का अभाव इरादा बदल दिया था। भारतीय दंड संहिता में प्रयास या प्रयत्न को धारा 307 से, हत्या के प्रयास धारा 308 में, आपराधिक मानव वध करने के प्रयास में धारा 309 में, आत्महत्या करने के प्रयास धारा 393 में, लूट करने के प्रयास में पृथक पृथक अपराध के रूप में मान्यता दी गई है। नारंग राम बनाम राजस्थान राज्य 1979 के बाद में आ ने एक महिला के साथ बलात्कार करना चाहा। इसके लिए आ ने उस महिला के साथ बल प्रयोग भी किया, परंतु उस महिला द्वारा प्रतिरोध किए जाने के कारण आ इंद्रिय प्रवेशन न कर सका। निर्णित हुआ कि आ बलात्कार के प्रयत्न का दोषी था। प्रयास या प्रयत्न तथा तैयारी में अंतर बहुत सूक्ष्म तथा इस विषय में अवधारणा प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए। फिर भी इसमें कुछ अंतरों को निम्न रूप से उल्लिखित किया जा सकता है। नंबर 1, तैयारी का तात्पर्य किसी अपराध को करने हेतु साधनों को एकत्र करना है, जबकि प्रयास या प्रयत्न अपराध की चेष्टा करता है। नंबर 2, तैयारी अपने आप में कोई अपराध नहीं है, परंतु प्रयास या प्रयत्न आपराधिक कार्यों के साक्ष्य होने के कारण एक अपराध माना जाता है। नंबर 4, अपराध का निष्पादन, यह आपराधिक कृत्य का अंतिम चरण है। अपराध का निष्पादन वह चरण है जिसके पश्चात कुछ करना शेष नहीं रहता है। अपराध के निष्पादन तक अपराध के सभी चरण समाप्त हो जाते हैं तथा अपराध घटित होने पर किसी अन्य व्यक्ति को क्षति होती है तथा इसका पूर्ण दायित्व अपराधी पर होता है। अपराध पूर्ण हो जाने पर अपराधी दंड का भागी होता है। अपराध के चारों चरणों को समझने के लिए एक उदाहरण बता रहे हैं। जैसे का तथा के मध्य एक खेत को लेकर विवाद चल रहा है। मुकदमेबाजी में का की हार हो जाती है तथा खेत पर
का कब्जा हटवाने तथा न्यायालय के निर्णय को निष्पादित करने हेतु खा द्वारा कार्यवाही की जाती है। का तथा खा के मध्य वैनभाव तथा दुश्मनी बढ़ जाती है। इससे खा को मारने हेतु का के मन में आशय जन्म लेता है। इसके पश्चात का के परिवार के सदस्य आपस में राय कर कुछ और व्यक्तियों को खा को मारने के लिए योजना बनाते हैं तथा आपस में हत्या को अंजाम देने के लिए प्रत्येक सदस्य को क्या करना है इसकी योजना बनाते हैं। यह तैयारी का स्तर है। इसके पश्चात का एक साथी है। का एक साथी है। योजना के अनुसार खा को घटना स्थल तक ले जाने में सफल होता है। का तथा कुछ लोग खा पर लाठी हमला बोल देते हैं। यह प्रयास या प्रयत्न है। इसी बीच उधर से पुलिस पेट्रोल कार गुजरता है तथा उसका एक साथी खा की हत्या करने में सफल हो तथा अपराध का अंतिम चरण निष्पादन पूरा हो जाता है। दंडनीय है। आशय तथा तैयारी सामान्य रूप से दंडनीय नहीं है, परंतु निम्न परिस्थितियों में मात्र तैयारी ही दंडनीय है। जैसे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना, धारा 122। भारत सरकार के सामान्य शांति रखने वाले राष्ट्र में आतंक मचाने की तैयारी, धारा 126। कूट सिक्के बनाने की धाराएं 233-235। डकैती की करना, धारा 399। आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए तैयारी की पूर्व स्थिति में आशय मात्र दंडनीय है। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।